जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानदान में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अपने कुल दैवत के बारे में, के कुल के भगवान के बारे में, कुल देव या कुल देवी के बारे में। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को अपने कुल की देवी, अपने कुल के देव कौन से हैं ये पता ही नहीं होता। वजह चाहे जो भी रही हो, कुछ लोग गांव छोड़कर शहर में बसते हैं, नौकरी की वजह से आते हैं या व्यापार की वजह से आते हैं, अपने गांव से दूर हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें अपने परिवार के कुलदेव, कुलदेवी, कुल की परंपरा, कुल के रीति रिवाज, इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं रहता। मालूम करने की कोशिश करे तो भी ऐसी अवस्था में गांव में उनके परिवार से कोई रहता नहीं है। सारा परिवार ही गांव से बिखर चुका होता है। उनमें आपस में कभी बातचीत नहीं होती। इस वजह से यह परिवार में इन चीज़ों को जानने वाला कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं रहता। इन सारी वजहों से अपने परिवार की रीति रिवाजों का पालन करने में हम लोग असमर्थ रहते हैं। दोस्तों, आज हम इसी तरह के लोगों के लिए चर्चा करेंगे अपने कुलदेव या कुलदेवी के बारे में। दोस्तों, आपके कुल के भगवान, चाहे कुलदेव रहे हो चाहे कुलदेवी रही हो, लेकिन दोस्तों हम सब जानते हैं कि अगर हम लोगों ने या हमारे घर पर, हमारे परिवार में कोई मांगलिक कार्य अगर होना हो, तो हम लोग पहले कुलदेवी की या कुलदेव की पूजा अर्चना करते हैं। उसी तरह इसकी कुलदेवी की पूजा अर्चना के बाद हम देखते हैं कि हमें कुलदेवी की सहायता के साथ ही सभी देवी देवताओं की सहायता मिल रही है, उनकी कृपा मिल रही है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। दोस्तों, इसी तरह से आज हम चर्चा करेंगे कुलदेवी के एक उपाय के बारे में। दोस्तों, जिससे कि आपके जीवन में आने वाली बहुत सी अड़चनें इस वजह से अगर आ रही होगी तो वो दूर होने में आपको सहायता मिलेगी। आपका आर्थिक पक्ष अगर कमज़ोर गिर रहा होगा तो उसमें भी कुलदेवी माँ की आपको सहायता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि आपको आपके कुलदेवत, कुलदेव, कुलदेवी या आपके कुल के जो भगवान हैं वो मालूम नहीं है। तो दोस्तों, आज हम जो उपाय करने जा रहे हैं वो उन सभी तरह के लोगों के लिए है जो अपने कुलदेवत, कुलदेवी को जानते हैं, वो भी ये उपाय करें, और जो नहीं जानते हैं वो भी ये उपाय करें। दोस्तों, आज हमसे क्या गलतियां हो जाती है कि हमारे कुल की जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं है, हम लोग उसे भूल चुके हैं। जिस भगवान की हम आराधना करते हैं, जो हमारे कुल के भगवान हैं, उनके बारे में हम लोग नहीं जानते। जो पुरानी उनके बारे में रीति रिवाज हमारे कुल में, हमारे परिवार में चले आ रहे हैं, वो हम नहीं जानते। इस वजह से हम पर
उस कुल देव की, उस हमारे कुल के भगवान की कृपा नहीं बन पा रही। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके कुलदेव की, आपके कुल के भगवान की कृपा, आशीर्वाद बना रहे, आपको उनकी सहायता मिलती रहे, आप जिंदगी में तरक्की करते रहे, आपको किसी भी तरह की जिंदगी में अड़चनों का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, जान लेते हैं ये उपाय। इस उपाय में आपको क्या करना है दोस्तों? ये उपाय आपको पूर्णिमा के दिन, मतलब कि पूनम के दिन आपको करना है। उपाय में आपको क्या करना है दोस्तों? पहले आपके घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर ले। उसके बाद आपके घर में गंगा जल के छींटे दे, गोमूत्र के छींटे दे, किसी भी तरह का किसी इत्र के छिड़काव करे, सेंट का छिड़काव करे, स्प्रे का छिड़काव करे। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, घर के वातावरण को खुशबूदार बनाइए। और दोस्तों, आपको क्या करना है? बाजार से एक जटा नारियल आपको लाना है दोस्तों। जटा नारियल, जिसे हम लोग पूजा नारियल भी कहते हैं। और आपको उसके साथ ही लाना है भीमसेनी कपूर। दोस्तों, भीमसेनी कपूर आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर ये कपूर आपको नहीं मिलता है, आप सीधे से कपूर ले लीजिए जिसकी छोटी छोटी टिकिया हो। दोस्तों, आपको क्या करना है? एक फट्टे के ऊपर भगवान के सामने एक कपड़ा रखना है। नया कोरा कपड़ा लीजिए और उस नारियल को, जिसे आपको छील लेना है, उसे शिखा रखिए। वो नारियल का मुंह आप भगवान की तरफ रखिए, उसकी शिखा को भगवान की तरफ रखिए। दोस्तों, आपको ईशान्य की ओर मुख करके बैठ जाना है। आपके जहाँ भी पूजा स्थल हो वहाँ पे ये कार्य कीजिए, या किसी भी एकांत कक्ष में ये कार्य आप कर सकते हैं। उस नारियल के साथ आपको एक दिया प्रज्वलित करके रखना है। कोशिश करिए दोस्तों कि यह दिया शुद्ध घी का हो, गाय के घी का हो। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों? इस नारियल के ऊपर कपूर की एक एक टिक्की, जिसे प्रज्वलित करनी है, जलानी है। एक एक टिक्की जलाते हुए आपको एक मंत्र का जाप करना है दोस्तों। एक एक टिक्की जलती रहे और आपको 11 बार, 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। ध्यान रहे दोस्तों, एक टिक्की पूरी जलती आए, उसके बाद आपको फिर से उसी टिक्की की सहायता से दूसरी टिक्कियाँ जलानी है। दोस्तों, आपको मंत्र क्या बोलना है? मंत्र है ओम चैतन्य कुलस्वामी या कुलस्वामी जागृत जागृत जागृत। मतलब कि दोस्तों, आपके अगर मालूम है आपकी कुल स्वामिनी कौन सी है, कुलदेव कौन सा है, तो आप इस जगह पर उनका नाम भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आपको कपूर की छोटी छोटी 11 टिक्कियाँ जलानी है। हर टिक्किया, पहली टिक्की खत्म होते आए तभी दूसरी टिक्की लगानी है और मंत्र का जाप करते रहना है दोस्तों। इस तरह से आप यह कार्य 11, 21,
पूर्णिमा कीजिए या उसके बाद आप लगातार भी करते रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपको जो कार्य आपने इस पूर्णिमा को किया है वही कार्य अगली पूर्णिमा को करना है। अगली पूर्णिमा को जब आप नारियल लेंगे नया, उस पर सारी विधि इसी तरह से आपकी हो जाएगी। तो जो पहला नारियल है उसे आप प्रसाद के रूप में घर में वितरित कर दें, या अगर नारियल खराब हो चुका है तो उसे जल प्रवाह करें या किसी भी जल स्रोत में विसर्जित कर दें। दोस्तों, करके देखिए, आपको ज़रूर 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 अवश्य लाभ मिलेगा। जय माता दी दोस्तों।